नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा उपाय में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के द्वारा आज की कथा में बता रहे हैं माता लक्ष्मी का 16 धागे का जो व्रत आता है। श्राद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि जो श्राद्धों में पड़ती है, 8वां श्राद्ध होता है, उस दिन पड़ता है। वो माता रानी का 16 धागे के व्रत की कथा, पूजन विधि किस प्रकार से है, ये सभी बता रहे हैं। पर उसे जानने से पहले जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उन माता बहन भाई दोस्तों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, माता वैभव लक्ष्मी का जो है व्रत, इसमें अनंत चतुर्दशी को ही धागा बांध लेते हैं। 16 गांठ का धागा होता है, 16 उसमें धागे होते हैं, 16 गांठ होती हैं। और कई एक दिन पहले भी बांधते हैं, और बहुत से भक्तजन माता बहनें अष्टमी के दिन ही प्रातःकाल धागा बांध के फिर कथा सुन लेती हैं। इसमें जो है घोड़े की पूजा होती है। मिट्टी के घोड़े के ऊपर राजा मंगल सेन की मूर्ति बनी होती है। हरी घास से, चने की दाल, भीगे हुए चने से, इनसे जो है घोड़े की पूजा होती है। और जल के छींटे लगा कर के, रोली का टीका लगा कर के राजा मंगलसेन की पूजा भी की जाती है। उस समय पर कथा सुनते समय दीपक जला कर के, सामने लोटे में पानी भर कर के, और मनसने के लिए अपने कुल बुजुर्ग, सास, नंद, जिठानी एवं फुफिया सास इत्यादि जो पूजनीय अथवा ब्राह्मणी किसी को भी दे सकते हैं, बाया रखा जाता है थाली में मनसने के लिए। और कथा समाप्ति के बाद में संकल्प करके वो उन्हें दे दिया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। और ये जल जो है तारों को देख करके, कई चंद्रमा को देखते हैं, पर तारों को देख करके अर्घ दे करके भी व्रत खोल लिया जाता है। इस व्रत में राजा मंगलसेन की कथा आती है, उस कथा का हम वर्णन करते हैं। पर दोस्तों, माता बहनों, एक बात ध्यान रखें, आप धागा बांधते हैं, स्त्री पुरुष का एक एक धागा होता है। और जो कुंवारे बच्चे होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जैसे लड़के का 2 धागे होते हैं, ये वो अपने नाम से और साथ में अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी के नाम से पहले ही बांधा जाता है। लड़की का धागा एक ही होता है, क्योंकि उसके नाम से बाकी लड़कों को 2 बांधे जाते हैं, कुंवारे लड़कों को। और एक धागा हमेशा फालतू लिया जाता है। ज़्यादा जब कथा सुनते हैं तो उस बड़े हुए धागे को जो है उठा कर के अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, और पुराना धागा वहीं पर चढ़ा देते हैं। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो माता लक्ष्मी की जय। पहले समय पर एक नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के जो है 2 रानी थी। एक का नाम चोला देवी, बड़ी रानी का, छोटी रानी का नाम चिल्ला देवी था। राजा दोनों रानियों को अति प्रेम करता था। एक दिन राजा जो है रानी चोला देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। सामने राजा ने एक सुंदर समुद्र के किनारे सुंदर टापू दिखाई दिया। राजा ने कहा कि रानी, मैं आपके लिए यहाँ पर एक सुंदर बगीचा बनवाऊंगा। रानी चोला देवी ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। राजा ने एक सुंदर बगीचा बनवाया। बगीचे में पौधे लगवाए, अनेक तरह के पौधे थे। उसकी रखवाली करी। कुछ दिनों के बाद में वो बगीचा हरा भरा हो गया। सुंदर स्वादिष्ट फल भी लगने लगे, पुष्प भी लगने लगे। राजा ने मालियों को और पहरेदारों को उसकी रक्षा के लिए रख दिया। एक दिन एक जंगली सूगर उस बगीचे में घुस आया और आकर के बगीचे को उजाड़ना शुरू किया। उस समय पहरेदारों ने उसे रोका तो उसने पहरेदारों को भी मारा। सभी पहरेदार सिपाही भाग करके राजा के पास आए। कहा कि महाराज, एक जंगली सूगर बगीचे में घुस आया है, उसने सभी बगीचे को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया है। राजा ने अपनी सेना तैयार करी और स्वयं घोड़े पर सवार होकर के गया और कहा कि बगीचे को चारों तरफ से घेर लो। जिसके पास से ये जंगली सूगर जिंदा बच के निकल जाएगा, उसका सिर मैं अपनी तलवार से काट डालूंगा।
राजा की आज्ञा से 4 सच्चे बगीचे घेर लिया, पर वो जंगली सुगर राजा की बगल होकर के निकल गया। इससे राजा जो बड़ा शर्मिंदा हुआ और घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लेकर के सुगर का पीछा किया और वन में जाकर के उस सुगर को जो बाण मारा उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय पर सुगर ने प्राण त्याग करके एक गंधर्व का रूप धारण कर लिया और गंधर्व का रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, राजन, तुम्हारे हाथों से मेरी मृत्यु होने से मेरा उद्धार हो गया है। राजन, मैं हूँ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय ब्रह्मा जी की सभा में मैं गाना गा रहा था तो मेरा स्वर भंग हो गया, इसलिए ब्रह्मा जी ने मुझे सुगर होने का श्राप दे दिया, क्योंकि देवताओं के यहाँ पर अगर गलती हो जाती है तुरंत दंड भी मिलता है। तो उस समय ब्रह्मा जी से मैंने प्रार्थना करी, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा मंगल सेन के हाथ से मृत्यु होकर के तेरी मुक्ति होगी। राजन, तुमने मेरी मुक्ति करी, अब मैं आशीर्वाद देता हूँ कि माता लक्ष्मी की तुम पर अतिशीघ्र कृपा होगी। वो गंधर्व जो है स्वर्गलोक चला गया। राजा के घोड़े को प्यास लगी थी। राजा थोड़ा आगे आया, वापस आ रहा था कि एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा कि ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं आपके राज्य में ही रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ। राजन, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, मुझे और मेरे घोड़े को प्यास लगी है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अभी जल लेकर के आता हूँ। ब्राह्मण राजा के घोड़े को लेकर के एक सरोवर के किनारे गया। वहां जाकर के घोड़े को पानी पिलाया। राजा के लिए पानी ले रहा था, देखा बहुत सी स्त्रियां बैठकर के कथा कर रही हैं। ब्राह्मण ने जाकर के उन स्त्रियों से पूछा, देवी, आप ये सब क्या कर रही हैं? उन स्त्रियों ने कहा, ब्राह्मण देवता, हम यहाँ पर माता लक्ष्मी का पूजन कर रही हैं। ये 16 धागे का व्रत है। माता लक्ष्मी की कृपा होती है। व्रत की विधि जान करके ब्राह्मण ने जो है उनसे एक धागा लिया और आकर के राजा को पानी पिलाया और राजा के हाथ में धागा बांध दिया। राजा ने ब्राह्मण को अपना मित्र बना लिया और ब्राह्मण को लेकर के अपने महलों में आया। महल में स्वागत सम्मान किया गया। राजा सबसे पहले बड़ी रानी चोला देवी के महलों में पहुंचा। चोला देवी ने सम्मान किया, परंतु राजा के हाथ में बना हुआ धागा देख करके उसने समझा कि किसी प्रेमिका के यहाँ पर राजा गए थे, उसी ने धागा बांधा है। उसने धागे को तोड़ करके फेंक दिया। वहीं पर रानी चिल्ला देवी की एक दासी खड़ी थी। उसने धागे को उठाया और रानी चिल्ला देवी को जाकर के दे दिया। चिल्ला देवी ने ब्राह्मण से सारा वृतांत जान करके धागे को संभाल करके रख लिया। अगली बार जब माता लक्ष्मी का आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को व्रत आया, चिल्ला देवी ने धागे का व्रत किया, तो माता लक्ष्मी जो है एक बुजुर्ग का रूप बनाकर के चिल्ला देवी और चोला देवी की परीक्षा लेने के लिए आ गई। सबसे पहले बड़ी रानी चोला देवी के महल में गई। चोला देवी ने देखा, रानी चोला देवी ने देखा कि बुढ़िया आई है, उसके मुख पर मिक्कियां भिनक रही हैं, उसका क्रूप रूप है। उसने उसे वहां से भगा दिया। माता लक्ष्मी उस रूप में चिल्ला देवी के पास गई। चिल्ला देवी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। माता लक्ष्मी ने चोला देवी को श्राप दे दिया कि तेरा मुख सुगरी का हो जाएगा और चिल्ला देवी को आशीर्वाद दिया कि हमेशा मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। प्रातःकाल होते ही रानी चोला देवी का मुख सुगरी का हो गया। उस समय पर राजा ने सुगरी मुख रानी को जो है अपने राज से निकाल दिया। रानी जो है अपने भाग को कोसती हुई, विलाप करती हुई जंगल में भटकने लगी और अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। अंगरा ऋषि सब कुछ जानते थे। उन्होंने चोला देवी को अपने आश्रम में रख लिया और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ कराने लगे। जब अगली बार जो है माता लक्ष्मी का व्रत आया तो उन्होंने लक्ष्मी माता से क्षमा याचना करा करके 16 धागे का व्रत करवाया। माता लक्ष्मी कृपा से राजा मंगल सेन को रानी चोला देवी की याद आई। उसकी खोज करने के लिए अपने दूतों को भेजा। दूतों ने पता लगा करके राजा को बता दिया। राजा अंगरा ऋषि के आश्रम में गए और जाकर के प्रार्थना करी, महाराज मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दो।
राजा ने रानी को राजा के साथ भेज दिया। राजा दोनों रानियों के साथ में माता लक्ष्मी का पूजन करने लगा और 10,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उसके बाद अंतिम समय में आकाश मंडल में जाकर के श्रवण नक्षत्र के नाम से आज भी दिखाई देता है। इस तरह से राजा मंगलसेन पर जिस प्रकार माता लक्ष्मी ने कृपा करी, उसी प्रकार से प्रत्येक परिवार पर माता लक्ष्मी कृपा बनी रहे। इसके बाद में आप जो है बाना वंश लें और अपना जो 16 धागे के जो नियम होते हैं, जैसी परिवार की हर परिवार की अलग अलग विधि होती है, उस विधि को कर लें। बोलो माता महालक्ष्मी की जय।